राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परिधीस वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि असुर राज शंखचूड़ कहते हैं कि अपनी प्रजा से, मेरे वीर असुर सैनिकों, उस इंद्र ने सदैव ही अन्याय किया है हमारे साथ, पर अब हमारा समय आ गया है। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि तभी एक असुर सैनिक कहता है कि देवराज इंद्र की असीम सेना से कैसे लड़ेंगे हम। और फिर तभी महाराज कहते हैं प्रेम की शक्ति से। और मित्रों, आप लोग देखेंगे कि असुर राज शंखचूड़ देवलोक पहुंचते हैं। और तभी इंद्रदेव कहते हैं शंखचूड़ का इतना साहस कि वो मुझे देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारे। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे सभी देवता लोग कहते हैं कि देवराज, हम देवता इनके प्रति कुछ अधिक ही दयालु हैं, इसलिए इनका साहस इतना बढ़ गया है। और तभी बाकी देवता कहते हैं उचित कहा देवराज, मेरे विचार से इस बार इनका संपूर्ण विनाश कर देना चाहिए। और तभी आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं ऐसा ही होगा, मैं अपनी शक्ति के प्रहार से इन राक्षसों का अंत कर दूंगा, एक भी राक्षस जीवित नहीं बचेगा। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे दाऊ कृष्ण से कहते हैं कि असुर और देवताओं का युद्ध तो हमेशा से होता आया है, किंतु इस प्रकार का दृश्य तो मैंने अपने जीवन काल में प्रथम बार देखा है। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि ये युद्ध विशेष होगा दाऊ। और दाऊ कहते हैं तुम क्या कह रहे हो कान्हा, विशुद्ध प्रेम की शक्ति असुरों का साथ देगी। और फिर कृष्ण बताते हैं एक स्त्री है जो समर्पित रूप से प्रेम करती है, वो असुरों के साथ है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं अब देखना है कि इस युद्ध में किसकी विजय होती है, देवताओं की या असुरों की। और फिर आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप देवताओं की सहायता कीजिए, शंखचूड़ का वध कर देवों की रक्षा कीजिए आप। और फिर महादेव कहते हैं मैं शंखचूड़ का वध नहीं कर सकता गौरी। और देवी पार्वती कहती हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका विनाश आपका त्रिशूल नहीं कर सकता। और फिर तभी महादेव कहते हैं प्रश्न शक्ति का नहीं भक्ति का है गौरी। और बताते हैं कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण के अपूर्ण कर्म का है कि शंखचूड़ रूपी समस्या का निवारण केवल मेरे प्रभु नारायण के पास है, यह उनका ही अपूर्ण कर्म है जिसे उन्हें ही पूर्ण करना होगा। और कहते हैं समय आने पर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा गौरी। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि युद्ध चल रहा होता है और तभी शंखचूड़ के ऊपर इंद्रदेव वज्र का प्रहार करते हैं। और तभी दाऊ कहते हैं कृष्ण से कान्हा रोको शंखचूड़ को, वज्र का प्रहार सृष्टि के लिए अत्यंत घातक हो सकता है। और कहते हैं यदि तुम देवताओं की सहायता नहीं करोगे तो मुझे स्वयं जाकर उनकी सहायता करनी होगी। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे दाऊ, स्वयं को संकट में मत डालिए। और फिर आप लोग देखेंगे दाऊ कहते हैं तुम क्या करना चाहते हो कान्हा, शंखचूड़ मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप कुछ देर प्रतीक्षा करें और बस देखते रहें, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जल्द ही मिल जाएगा। और फिर आप लोग मित्रों देखेंगे इंद्र का वज्र प्रभाव भी विफल हो जाता है। और फिर तभी दाऊ कहते हैं असंभव, शंखचूड़ के समक्ष वज्र का प्रहार भी असफल हो गया, ये तो अविश्वसनीय है। और फिर कहते हैं कान्हा अब तो जाओ देवताओं की रक्षा करने के लिए। और कहते हैं अन्यथा वो असुर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। और फिर कृष्ण कहते हैं अब कुछ भी करने से पूर्व राधा को उस गहन सत्य से अवगत करने के लिए सज्ज करना होगा। और फिर दाऊ कहते हैं ये तुम कौन से सत्य की बात कर रहे हो कान्हा। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा वहाँ पे पहुँच जाती हैं और कहती हैं कैसा सत्य कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे शंखचूड़ इंद्र से कहते हैं कि तुम्हारा वज्र भी विफल हो गया, आज तुम सबका अंत निश्चित है। और कहता मैं एक एक करके मैं हर एक देवता को मार दूंगा। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे इंद्रदेव देखते हैं और कहते हैं एक एक करके देवताओं का अंत हो रहा है, हमें सहायता लेनी होगी। और फिर इंद्रदेव कहते हैं देवो, आप लोग किसी प्रकार शंखचूड़ का सामना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव महादेव के पास पहुँचते हैं और कहते हैं सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए। और कहते हैं वहाँ शंखचूड़ सभी देवताओं का अंत करना चाहता है।
और कहते हैं स्वर्ग की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं महादेव। और तभी महादेव कहते हैं देवराज इंद्र, इस बार मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। और तभी इंद्रदेव पूछते हैं ऐसा क्यों? और फिर महादेव बताते हैं क्योंकि शंखचूर्ण को नारायण का आशीर्वाद प्राप्त है। और फिर इंद्रदेव पूछते हैं कि नारायण ने शंखचूर्ण को ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया महादेव? और फिर महादेव कहते हैं इसका उत्तर तो स्वयं नारायण ही दे सकते हैं आपको देवराज। और फिर इंद्रदेव कहते हैं तो फिर मुझे नारायण से इस विषय में बात करनी होगी। और फिर तभी महादेव कहते हैं जैसा आप उचित समझें वैसा कीजिए, क्योंकि सत्य तो यही है देवराज इंद्र कि इस प्रकरण में आपकी रक्षा केवल नारायण ही कर सकते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा कृष्ण से कहती हैं कौन सा सत्य था जो तुम मुझे बताना चाहते थे? और कहती हैं ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? और फिर राधा दाऊ से कहती हैं दाऊ, मैं कृष्ण से एकांत में वार्ता करना चाहती हूँ। और फिर वहाँ से दाऊ चले जाते हैं। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा कृष्ण से पूछती हैं बताओ कृष्ण क्या छुपा रहे हो? और फिर श्री कृष्ण कहेंगे एक सत्य है राधा जो मैंने तुमसे छुपाया है। और फिर तभी राधा कहती हैं क्या है वो सत्य बताओ? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं वो सत्य मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। और फिर राधा कहती हैं देखो कृष्ण बहुत हो गया, मुझे वो सत्य जानना है। और तभी कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें जानना है, परंतु जब तक तुम उस सत्य के लिए सज्ज नहीं हो जाती राधा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं ये सत्य तो मैं जान के ही रहूंगी कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे इंद्रदेव श्री कृष्ण से कहते हैं सहायता कीजिए श्री कृष्ण, शंखचूर्ण हम देवताओं का संहार कर रहा है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं देवराज ये युद्ध आपका है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और तभी इंद्रदेव कहते हैं क्योंकि शंखचूर्ण को आपका आशीष प्राप्त है, उसका बल उसकी दुर्बलता आपसे अधिक कोई नहीं जानता, केवल आप ही उसका अंत कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं किंतु इस बार सत्य में मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। और फिर इंद्रदेव कहते हैं ठीक है, फिर देव और देवलोक का नाश होते देखिएगा, कदाचित आपको हम देवताओं पर दया आ जाए। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा कृष्ण से कहती हैं अब तुम मुझसे और नहीं छुपा सकते हैं। और कहती हैं बताओ क्या बात है, ऐसा कौन सा सत्य है जो मुझसे जुड़ा है, इस विनाश से जुड़ा है? और राधा कहती हैं तुम्हें मेरी सौगंध है कृष्ण, तुम्हें बताना ही होगा, तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं राधा, यदि मैंने बता दिया तो तुम सहायता नहीं कर पाओगी। और फिर राधा कहती हैं तुम बताओ तो कृष्ण, अवश्य ही मैं तुम्हारी सहायक बनूंगी। और फिर श्री कृष्ण सत्य बताते हैं राधा को। तो ऐसे ही आगे मित्रों और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नया चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।